हैट्स ऑफ टू यू सुपर ह्यूमंस। सुपर ह्यूमन स्टूडियो में आज स्वागत है सुपर ह्यूमन कल्पना जी का, जो अभी एक ही महीने पहले सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट से जुड़ी हैं। तो आपने क्या समझा सुपर ह्यूमन क्या है? भाई जहाँ तक मैंने समझा वो ये है कि सुपर ह्यूमन जो लोग हैं वो सुपर नेचर वाले लोग होते हैं। यस और सुपर नेचर क्या होती है? वो परमेश्वर को मानने वाले लोग होते हैं और वो ये बिलीव करते हैं कि हम दिमाग से जो भी सोचते हैं वो पूरा होता है। करेक्ट। ये एक्चुअली में हर रिलीजियस बुक में लिखा है कि मनुष्य को इस तरह से बनाया गया है कि जो सोचेगा वो भगवान जो है उसको अप्लाई कर देगा। तो आप इस बात पे यकीन रखती हैं? 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% मैं इसमें बिलीव करती हूँ और मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली बिलीव करती है। दैट्स वेरी गुड। मैंने अपनी लाइफ में इतनी तकलीफ झेली है, जितना अच्छा समय देखा उतना बुरा समय भी देखा है, लेकिन अपना विश्वास कभी नहीं डगमगाया और आज एक सीढ़ी से लेकर हम 10वीं सीढ़ी पर चढ़कर आ चुके हैं। तो मतलब आप ऑलरेडी सुपर ह्यूमन लाइफ जी ही रही थी, तो और उसके आगे आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता चल गया। तो आपने कहा था एक बार कि मतलब मैं इस तरह की कोई चीज़ ढूंढ रही थी, उससे पहले आप कई एनजीओज में गई थी, उसके बाद आपने वहाँ टाइम बिताया जो भी है, बट यहाँ पे आपने क्या डिफरेंस पाया सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में? रियलिटी में मैं बचपन से सुपर ह्यूमन लाइफ जी रही थी, लेकिन साथी एक चाहिए होता है, एक ग्रुप चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। दिल में बहुत इच्छाएं थी, जितने लोग मिले, डबल पर्सनैलिटी के लोग मिले, वो सुपर ह्यूमन देखने में बनते थे लेकिन होते नहीं थे। इस ग्रुप में आने के बाद मुझे लगा शायद मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई हूँ और अब मैं वो करना चाहती हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया। मैं बचपन से अपने देश के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और बचपन से मेरी ये तमन्ना रही है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा बताऊं तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरे बचपन से एथलीट थी मैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर खो खो की कैप्टन रही हूँ। स्कूल जाती थी, स्कूल जाने के साथ साथ मैं होम गार्ड की ट्रेनिंग करती थी। अच्छा जी। और उसमें मैंने रेस्क्यू की ट्रेनिंग ली। रेस्क्यू की ट्रेनिंग होती है जो कि बिल्डिंग पे से अपने कंधे पे उतार के लाते हैं कैजुअलिटी को। और मतलब कहीं आग लग गई उस टाइप का? हाँ, लेडर पे जाके वो मैंने ट्रेनिंग ली, फर्स्ट क्लास में पास की। उसके साथ ही मैंने पुलिस कम्युनिकेशन ट्रेनिंग फर्स्ट क्लास में पास की। ये पुलिस वाले जो बात करते हैं, ऐसे करते करते मैंने इतना कुछ लाइफ में किया, इतना कुछ लाइफ में किया कि मेरे को लगता था कि मैं जाके सेना में भर्ती हो जाऊँ। मैं फ्रंट पे लड़ाई करना चाहती थी अपने देश के लिए, लेकिन तब लेडीज अलाउ ही नहीं थी। ऐसा करते 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 बढ़ते बढ़ते मैं आगे बढ़ी, बहुत सी एनजीओ में गई, काम किया, देखा, लेकिन सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिला। ऐसा लगा कि नहीं पर्सनल मतलब लोग अपना फायदा। हाँ बिल्कुल, मतलब घूम फिर के लोगों का पैसा कमाने पे दिमाग जाता है, तो दिल को सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ और बस जिस हिसाब से चल रही थी वैसे धीरे धीरे चल रही थी। मैंने दिल्ली दूरदर्शन के लिए प्रोड्यूस किए सीरियल, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, वुमेन्स पे, चाइल्ड लेबर पे काम किया है। हाँ, अभी 26 जनवरी का हमने जो प्रोग्राम किया था, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2 साल में 26 जनवरी को राइड गाइड बन के 14 किलोमीटर मैंने 7.5 किलो की राइफल लेके दिल्ली पुलिस के साथ निकली है। अच्छा, वो कब की बात है? ये है सन 84-85, रेगुलर 2 साल। मैंने किरण बेदी जी से ट्रेनिंग ली है। सुपर ह्यूमन कल्पना जी, आपने इलेक्शन भी लड़ा है मैंने सुना है? हाँ, इलेक्शन अभी मैं 84-85 पे हूँ ना, तो इलेक्शन मैंने लड़ा 2003 में। ओके। मैंने जब किरण बेदी जी से ट्रेनिंग ली तो एशियाड 82 हुआ था, आपको मालूम होगा। उस टाइम मैंने किरण बेदी जी से ट्रेनिंग लेके और ट्रैफिक की रूल्स सीखे और ट्रैफिक गाइड बनी मैं। उसके बाद सीरियल में काम करना शुरू कर दिया, सीरियल प्रोड्यूस करना शुरू किया, करते करते एक्टिंग करने लगी। ऐसे ही करते करते चल रही थी, चलते चलते सडनली मुझे ऑफर मिला एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ लिया और वो मैंने AC2 दिल्ली शीला दीक्षित के अगेंस्ट लड़ा। शीला दीक्षित के ऑपोजिट आपने इलेक्शन लड़ा? 19 कैंडिडेट थे और 19 में से मैंने 3rd पोजीशन हासिल की। तो मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा हो ही जाता है? और ये ऐसे ही की, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो पूरा होता है। अब हम लोग बुरा नहीं सोचते हैं किसी का भी। हम अगर किसी का बुरा सोचेंगे और सोचेंगे परमेश्वर उसमें साथ देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा।
हम अच्छा सोचते हैं, दूसरों की भलाई सोचते हैं, इंसानियत रखते हैं तो परमेश्वर साथ देते हैं। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात है। ऐसे करते करते मैं आपके ग्रुप तक पहुंची हूँ और मैं अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि पता नहीं अब मैं क्या कर जाऊँ। अब आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता चला जाएगा, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि वी ऑल आर वन, आवर मेकर इज वन, तो फिर हम ये कैसे सोचते हैं कि हम मतलब नॉर्मली जो ईगो हम पाल के रखते हैं ह्यूमन जो कि मेरे पास ये है, नहीं मैं ठाकुर हूँ, नहीं मैं पठान हूँ, ये सब जो बातें हैं, आपको लगता है कि इससे समाज में मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा होते हैं। हर इंसान ये बोलता है मेरा रिलीजन बेस्ट है, हर इंसान बोलता है कि मेरा खानदान बेस्ट है, चाहे कोई कहीं से भी मतलब सब एडम से मतलब बच्चे पैदा हुए हैं और उसी का मतलब सब रिजल्ट है। तो हम सब एक ही हैं और हमारा मेकर एक है। ये इस पे आपका मतलब 100% फेथ है? 100 नहीं, फिर बोलूँगी 1000% फेथ है। और मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसे लोगों से जाके पूछूं, आपका रिलीजन क्या है, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, तो आप मुझे सिर्फ अपने में से एक आदमी ऐसा दिखा दीजिए कि जिसका ब्लड का रंग सफेद हो। क्यों? अगर आपके धर्म अलग अलग है तो आपके ब्लड का रंग भी अलग अलग होना चाहिए और मेकर भी अलग होने चाहिए, 4-5 होनी चाहिए ना ऊपर। चलिए मेकर को भी छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी बॉडी में वही चीज कैसे है जो सबके अंदर है। सबका सब। और अगर आप सुपर पर्सनैलिटी है या आप बहुत रिच मैन है, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि आप मौत को जीत सकते हैं क्या? अरे जब चोट लगती है तो खून ही निकलता है, सबके खून का रंग लाल ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसने परमेश्वर ने बनाया है सब। करेक्ट। अभी मुझे एक बार बता दीजिए, एक्सीडेंट होता है सड़क पे, तो क्या हम उस टाइम में सारे लोग भाग के जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए? तो क्या कोई इंसान तब ये सोचता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है? बिल्कुल नहीं सोचता। तो ऐसा ही हम बाद में क्यों नहीं सोचते हैं? हम नॉर्मल लाइफ में ये सब क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें आसपास से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो पता चलती है, वाइब्स आती हैं, लोग इस तरह के बारे में बहुत सारा बातें कर रहे होते हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते। क्योंकि सब जितने भी मैसेंजर दुनिया में आए हैं उन सबके मैसेज तो सेम ही है, चाहे वो राम जी के हों चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम के हों, तो सबका मैसेज जब सेम है तो श्योरली हम सब एक ही, ये बात तो कंफर्म ही हो जाती है ना। और ये जो नेगेटिव बातें चलती हैं इससे डेफिनेटली समाज में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस आते हैं, जिसमें मतलब राइट्स भी होते हैं, बम्बलास भी होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ नकारात्मक तत्वों ने भोली भाली जनता को भड़काते रहते हैं। करेक्ट। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं आपके सुपर ह्यूमन से जुड़ी हूँ, तो मेरे दिल में इच्छा ऐसी रहती है कि हम दिखाना चाहते हैं कि इंसान गलत नहीं है, वो उनको गलत कर दिया जाता है। उनके दिमाग में नकारात्मक तत्व भर भर के उनको गलत कर दिया जाता है। कैसे? अभी कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अगर सारे लोग भाग के जाके वो जगह साफ कर दें और कपड़ा बिछा दें, तो क्या वो लोग उनसे दुखी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर ऐसे ही देखिए, इतने धर्म है, ये देश बुरा नहीं है, ये देश सबसे अच्छा देश है, इतने सारे इसमें धर्म है, तो हमारे पास एंजॉय करने के लिए मतलब पूरा साल है। हर रोज हम एक धर्म का पॉजिटिविटी तो ले सकते हैं, बिल्कुल 100% मतलब एंजॉय कर सकते हैं। आज हमने ईद मनाई, कल हमने होली मनाई, कल हमने गणपति मनाया, ऐसे करके मनाते ही रहेंगे हम कुछ, हमें दुख होने का टाइम ही नहीं है। आप देखिए, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब रोता है तो आंसू ही निकलते हैं, दूध क्यों नहीं निकलता? आंसू ही निकलते हैं। और फिर आंसू का रंग भी एक ही होता, क्यों? क्योंकि बनाया हमको परमेश्वर ने है, ये समझने की बात है। अरे उन लोगों को आप लोग क्यों जीतने देते हैं जो आप लोगों को भड़काते हैं? हम लोग आपस में इतना प्यार करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। हम लोग जानवर से प्यार करते हैं, तो क्या इंसानों से प्यार नहीं करेंगे? और मैं सिंपल बात जानना चाहती हूँ, देखिए ये सब बेकार की बातें हैं कि धर्म अलग अलग है, सबका धर्म एक ही है, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत। हाँ। जब मरते हैं तो सारे ही मर जाते हैं ना। अगर कोई कितना भी रिच हो, कोई गरीब आदमी हो, वो भी मरता है, कोई कितना भी अमीर हो, क्या वो मौत से जीत पाया आज तक? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानती, मैं तो यही मानती हूँ कि सब लोग एक हैं, बस एक हाथ बढ़ाने की बात है। 4 लोग इकट्ठे होंगे तो 4 से 40 बनेंगे, 40 से 400 बनेंगे, 400 से 4000 बनेंगे, ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। और ये कलयुग नहीं है, सतयुग है, क्योंकि हम जैसे लोग अभी हैं, सुपर ह्यूमंस हैं। बस इतना ही है कि
थोड़ा आगे बढ़ने की बात है, नेगेटिव लोगों को हटाने की बात है। अरे हम तो ये सुपर ह्यूमन ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि अगर कितने भी नेगेटिव लोग इसमें आ जाए ना तो वो पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि हम खुद इतने नेगेटिव थे, पर Yes. धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हमारी खुद की लाइफ में इंप्रूवमेंट हुई है। तो फिर डेफिनेटली अपने बड़े बड़े दानव जब मानव बनते जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये इंप्रूवमेंट तो होनी है। आपको लगता है कि धीरे धीरे सोसाइटी कहाँ से कहाँ तक पहुँचने वाली है, क्या पूरी दुनिया मतलब इस कॉन्सेप्ट पर मतलब, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स का इलाज है सुपर ह्यूमन, क्योंकि उसमें यही है कि आपको खुद पे वर्क करना है और आपको डायरेक्ट कनेक्टेड रहना है सुप्रीम पावर से। तो फिर मतलब किसी इंसान से क्या उम्मीद करनी, सुप्रीम पावर से उम्मीद करो, एक्शन करो। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ ये पूरे वर्ल्ड में ये चीज फैले और फैलेगी, ये पूरा विश्वास है फैलेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई समझाने वाला मिला ही नहीं था। अब सुपर ह्यूमन आया है, लोगों ने हाथ से हाथ मिलाया है, आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते ही जाएंगे। वेरी गुड। सुपर ह्यूमन कल्पना जी, आप जानती हैं कि पूरी दुनिया में हर कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, अमेरिका में, इंडिया में, सब जगह ह्यूमंस ही ह्यूमंस भरे हुए हैं। अब वहाँ जापान में इस तरह से लोग रहते हैं कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते चलते हैं, आई कांटेक्ट भी रखते हैं, मुस्कुराते भी हैं। अगर मान लीजिए किसी क्राउडेड एरिया में किसी का पर्स खो गया है, गिर गया है जेब में से, तो एक दिन बाद भी अगर वो इंसान वहाँ जाता है तो उसको वो पर्स वहीं पे मिलता है या पुलिस स्टेशन में मिलता है। जबकि यहाँ ऐसा हो गया है कि अभी हम आई कांटेक्ट भी नहीं करते हैं और मुस्कुराहट तो मतलब बहुत ही वैसी चीज़ होगी कि अभी हम घरों में भी घुस रहे हैं तो टेंशन के साथ घुस रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं तो टेंशन के साथ निकल रहे हैं। और जो हम बातें कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब फीमेल्स के बारे में रूमर्स उड़ा रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात वहाँ चौराहे पर खड़े होकर कर रहे हैं, धर्म की बात मतलब एक दूसरे से मतलब उस तरह से लेवल पर बात कर रहे हैं कि आई एम द बेस्ट। तो ये हिंदुस्तान का जो ये ह्यूमंस जो हैं, ये जो आपस में बकवास जो जितनी ज़्यादा चल रही है, उसका इलाज ये सुपर ह्यूमन है, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन की बात ना करके हम इसको अप्लाई करें। तो डू यू थिंक दिस आइडिया इज गोइंग टू वर्क? 100%। देखिए, सुपर ह्यूमन इकट्ठे इसलिए हुए हैं ना, हाँ। एक साथ हुए ही इसलिए हैं कि इस गंदगी को साफ करने के लिए, लोगों के दिमागों की गंदगी को साफ करने के लिए, लोगों के घरों की गंदगी को साफ करने के लिए। सोच बदलो, देश बदलेगा। करेक्ट। अजय, जितने भी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं सुपर ह्यूमंस ने, जैसे गिनीज बुक के कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, या ओलंपिक मेडल जीतने वाले जो प्लेयर्स हैं, या बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, स्टीव जॉब्स हैं, उनके माइंड में और हमारे माइंड में कोई फर्क नहीं है। वी ऑल आर वन। बट ये है कि उन्होंने वहाँ पर मेहनत की और हमने शायद बकवास में ज़्यादा टाइम लगाया, जिसकी वजह से हम शायद उस तरह के गोल नहीं बना पाए। जी बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, सब लोग अपना पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अपने घर और अपने रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों का फ़र्ज़ क्या होना चाहिए कि हमने अगर कोई गलत चीज़ सुनी है तो हमें वहाँ पे इंटरप्ट करके और समझाना चाहिए। अगर कोई छोटा गलती कर रहा है तो उसको बताना चाहिए। और अगर हम लोग आगे बढ़ के हाथ से हाथ मिला के लोगों को समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सबका सेंसर सेम है, बिल्कुल सबका सुनेंगे। और अगर हमें मौका मिले तो हम भी सुपर ह्यूमन बन सकते हैं, हम में से कोई भी बन सकता है। हाँ, सब सुपर ह्यूमंस तो है, बस वो एक्टिवेट करने वाली बस अगर कुछ काम करने को मिले तो बिल्कुल बन सकते हैं। अब अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, वो कितने बड़े सुपर ह्यूमन थे। वो ऐसे सुपर ह्यूमन थे, मिसाइल उन्होंने दी हमको, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके घर में कुछ नहीं मिला। ऐसे सुपर ह्यूमन भी होते हैं और वो बिल्कुल सही थे अपनी जगह। मैं आपको बताना चाहूंगी, हम कितना भी दौलत कमा लें, जब हम जाते हैं खाली हाथ जाते हैं। लोग पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? आप अरबों रुपया कमा लीजिए, खरबों रुपया कमा लीजिए, मुझे एक सिंगल आदमी ऐसा दिखा दीजिए जो अपनी दौलत अपने साथ लेके जा सकता है। नो वन। एक्चुअली में सिकंदर बादशाह के बारे में तो आपने सुना होगा, जो एक वॉरियर था जिसने घोड़े पर पूरी दुनिया जीती थी। तो उसने भी मतलब मरते वक्त ये कहा था कि मेरे हाथ खुले रखना, कफन में से बाहर रखना, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि मैं खाली हाथ ही मरा हूँ, कुछ लेके नहीं मरा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इतने पैसे कमा के आप लोग करते क्या हैं? खाते तो खाना ही है ना। ठीक है, उसका रूप बदल जाता है, ठीक है, कभी वो पिज़्ज़ा बन जाता है, कभी वो बर्गर बन जाता है, हाँ। लेकिन वो मैदे से ही बनता है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, एसी लगा लेना घर में, अच्छी गाड़ियों में घूमना, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं?
और इससे ज्यादा पैसा रख के फायदा भी क्या है? मुझे इतनी बात समझा दीजिए। कुछ फायदा नहीं है। जब हम मरते हैं, मौत से कोई जीत नहीं पाया आज तक। परमेश्वर ने हमें बनाया था और परमेश्वर जब चाहेंगे उठा लेंगे। करेक्ट। सुपर ह्यूमन कल्पना जी, आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपका इस कंपनी को लेकर, क्योंकि आप पैशनेट 100 में भी हैं और इस कंपनी की वन ऑफ द सीईओज भी हैं, तो आपके आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं तो चाहती हूँ, अगर आप लोग साथ देंगे, मेरी बात थोड़ी सी मानेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग पूरा ग्रुप बना के बच्चे के अंदर सुपर ह्यूमन भर दें। स्कूल में जाके हम लोग प्रिंसिपल से परमिशन लेने के बाद उनको बताएं सुपर ह्यूमन के बारे में। कॉलेजेस में जाके बताएं, हॉस्पिटल में जाके बताएं। मतलब जितने लोग, अगर हम सुपर ह्यूमन हॉस्पिटल में जाके मरीजों से बात करेंगे तो मुझे लगता है आधे मरीज तो ठीक हो जाएंगे। करेक्ट, बिकॉज यू हैव अ पावर टू हील योरसेल्फ एंड Yes. आई हैव अ पावर टू हील माई सेल्फ। यस, तो ये सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं, मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। तो ये पावर समझना, जितने भी गिनीज बुक के रिकॉर्ड तोड़ने वाले सुपर ह्यूमन हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वी ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली। तो आप अपना सुपर ह्यूमन निकालिए एंड चौड़े में खेलिए, चौड़े में। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, मुझे एक बात समझाइए, कंप्यूटर किसने बनाया? ह्यूमन ने। सुपर ह्यूमन ने। सही बात है। सब आज कंप्यूटर के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर बनाया तो इंसान नहीं है ना। तो आप ही का माइंड है, हाँ। कंप्यूटर का माई बाप। बनाया इंसान नहीं है। एक सिंगल आदमी भी ऐसा दिखा दीजिए जिसकी बॉडी एक दूसरे से अलग हो। कोई अलग नहीं है। सबके बाल जवानी तक काले रहते हैं, अब बुढ़ापे में सफेद हो जाते हैं। कोई ऐसा अमीर इंसान है जिसने अरबों रुपया कमाने के बाद उसके बाल काले ही रह गए हो? जो परमेश्वर ने जैसा बनाया है सबको, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो राजा हो, बिल्कुल एक जैसे थे, एक जैसे हैं और एक जैसे ही रहने वाले हैं। वेरी नाइस। आप प्लीज एक लास्ट मैसेज दे दीजिए सुपर ह्यूमंस को, जो भी फ्यूचर सुपर ह्यूमंस हैं उनके लिए कुछ मैसेज। देखिए, मैं सारे सुपर ह्यूमन को ये कहना चाहूंगी, हाथ से हाथ मिलाओ और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते जाओ। पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज फैला दो कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। प्यार मोहब्बत फैलाओ, एक दूसरे की मदद करो, हर एक का दुख में साथ दो। धर्म कोई धर्म नहीं है, सुपर ह्यूमन सिंगल धर्म है बस। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच। इस जगह को आपने रोशन कर दिया जब से आप आई हैं। डेफिनेटली जो हमारा जो खुद का एनर्जी लेवल है वो भी आपने बढ़ाया, और आप बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं। और आप हमारे साथ अब जुड़ी हैं तो श्योरली हम और मतलब अभी कुलाचे मारेंगे। पहले हम पदयात्री थे, अभी हम कुलाचे नहीं है। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि मुझे आपने अपने ग्रुप में शामिल किया। मैं आपका भी धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। मैं रियलिटी में जिस प्लेटफॉर्म को ढूंढ रही थी, ये परमेश्वर की मुझे देन है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ परमेश्वर का और आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड सुपर ह्यूमंस।